सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, बहुत से दोस्तों ने हमसे ये सवाल किया है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम की क्या अहमियत है और इस खौफनाक वायरस से लड़ने के लिए हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये एक साइंटिफिक सवाल है और मौजूदा दौर में हमारे अवाम को पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं। मेरे बहन भाइयों, इम्यून सिस्टम का मतलब है कुव्वत मुदाफ़ियत, यानी आपके बदन में वो कुदरती ताकत जो कि बीमारियों से लड़ती है और आपको सेहतमंद रखती है। अब इसमें क्या रोल है? रोल ये है कि जो लोग सही खुराक खाते हैं, वक्त पे खाते हैं और वो ग़िज़ाएँ कि जिनकी हमारी बदन को ज़रूरत है, यानी कि हमारे अनाज सारे उसमें आते हैं, हमारी सब्जियां आती हैं, हमारे प्रोटीन्स आते हैं, हमें अनीमिया या खून की कमी नहीं होनी चाहिए, हमें कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए जैसे कि थायराइड डिजीज़ है या डायबिटीज़ शुगर का मरज़ है या दिल का मरज़ है या टीबी है या हम सीने के पुराने मरीज़ हैं। ये ऐसे सारे मरीज़ जो हैं इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। आम तौर पे सेहतमंद ख़वातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। तो वायरल बीमारियां चूँकि कांटेक्ट से लगती हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप से लगती हैं, तो ये मेल मिलाप जो है अगर ज़्यादा होगा बीमारों के साथ, जैसे कि हस्पतालों की ओपीडी में और वार्डों में है, या वो तकरीबात जैसे कि बड़े बड़े जनाज़ों की तकरीबात हैं, शादी की तकरीबात हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम लोग हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, हमारा एक कस्टम है। लेकिन देखें, फिर मैं आप ये ना कहें कि मैं मुल्ला हूँ, लेकिन इस्लाम आपको ये कहता है कि आप कहें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है पूरा सलाम। जवाब में आपको मिलता है वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप छोटा सलाम कीजिए अस्सलाम अलैकुम, जवाब है वालेकुम अस्सलाम। और हाथ मिलाना, बगल गिर होना जो है ये ट्रेडिशंस भी हैं और मोहब्बत की भी इलामत है। लेकिन अब इस दौर में वायरल डिजीज़ से बचने के लिए हाथ मिलाना और गले मिलना जो है, और ख़ासकर ख़वातीन का एक दूसरे को मुंह पे चूमना जो है, ये ममनू भी है। इस पे फतवे भी आ गए हैं और ये जो है एक बेहतरीन एहतियाती तदाबीर है। तो हमें थोड़ा सा सोशली फासला रखना होगा और डॉक्टर हजरात और वो हजरात जो कि अस्पतालों में हैं, उन्हें चाहिए कि वो ऐसे मरीज़ों से ज़रा सा दूर रहें और उन्हें बताएं कि ये डॉक्टर के लिए और मरीज़ के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि फासला जो है वो 4 फुट से 6 फुट के दरमियान हो और जो मरीज़ उसके सामने बैठे हों वो एक कुर्सी छोड़ के, अगर कुर्सियों पे बैठे हैं तो एक कुर्सी खाली हो, दूसरी कुर्सी पे बैठें, फिर एक कुर्सी खाली हो, फिर दूसरी कुर्सी के ऊपर बैठें। तो ये सूरत हाल है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें मालूम हैं, हमारी रवायात में हैं, लेकिन हमें इनको दोबारा समझने की ज़रूरत है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए सारे वाइटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी बिलखुसूस, विटामिन ई, फिर मिनरल्स जिसमें कि जिंक सबसे पहले है। जिंक क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है, सेलेनियम भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज भी जो है ये जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। विटामिन बी की सारी किस्में जो हैं बढ़ाती हैं। फिर आपकी सब्जियां हैं, फिर वो सेहतमंद ताज़ा गोश्त जो कि आप खाते हैं, चाहे वो मटन हो या बीफ हो या चिकन हो, लेकिन चिकन जो है आयरन आपको ज़्यादा नहीं देता। विटामिन बी 12 चूँकि आर्गन मीट है जो कि गुर्दों और जिगर में होता है, तो कुछ लोग तो उसकी हींक या बदबू की वजह से नहीं खाते और कुछ लोगों को पता नहीं होता कि ये जानवर सेहतमंद है कि नहीं, इसलिए आजकल हम इसे अवॉइड करते हैं। फिर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जितने भी जो हमारे फूड ग्रेन जो कि छिलकों के साथ होते हैं, ब्राउन राइस हो गया, गंदम जो है बगैर छने हुए होनी चाहिए, मकई बगैर छनी हुई होनी चाहिए, और गंदम और जो है इसका मिला जुला जो आटा है उसकी रोटी होनी चाहिए। पॉरेज जैसे दलिया कहते हैं जौ का और गंदम का, वो इस्तेमाल करना चाहिए। शहद फिर इसके अंदर है, लहसुन इसके अंदर है, अदरक इसके अंदर है। ये तमाम चीज़ें जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए ज़रूरी हैं। पालक का साथ जो ताज़ा साग होता है वो भी आप खाएंगे
اس میں بھی قوت مدافعت آپ کی بڑھتی ہے۔ سبزیاں ساری آپ کھا سکتے ہیں، گاجر بالخصوص جو ہے اس کا اضافہ کیجئے، فریش فروٹس آپ کھائیے کہ اس میں کئی نمکیات اور وائٹامن ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی قوت مدافعت کے لیے ضروری ہے۔ انڈا بھی اس میں شامل ہے، پنیر بھی اس میں شامل ہے۔ اب آتے ہیں رہن سہن یا لائف سٹائل کی طرف۔ اگر تو آپ سموک کرتے ہیں، کوئی نشہ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، چرس لیتے ہیں، افیم کھاتے ہیں، آئس لیتے ہیں، چلم لیتے ہیں، گٹکا لیتے ہیں، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو کہ مزارات پہ جا کے چرس لیتے ہیں، جو کہ گندی ہوتی ہے، اس میں آئس ملی ہوئی ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے مزارات کو پسند کرنے والے جو لوگ ہیں وہ خود یہ کام کرتے ہیں اور وہاں منشیات بیچتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی سرچ پالیسی نہیں ہے، اور ابھی جو ایران جیسے مسلمان ملک میں بھی جو نوجوانوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں وہ ان لوگوں میں زیادہ ہوئی ہیں جو کہ الکوہل پیتے رہے ہیں یا مختلف سبسٹنسز جو ہے وہ ابیوز کرتے رہے ہیں۔ ان میں سائیکوٹروپکس بھی ہیں، نفسیاتی ادویات بھی ہیں، نیند آور دوائیاں بھی ہیں، LSD بھی ہے، ہیروئن بھی ہے، آئس بھی ہے، چرس بھی ہے۔ تو عموماً یہ لوگ جو ہوتے ہیں یا جو ڈرگ یوزرز ہیں جو کہ انجیکشنز استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کرونا وائرس جو ہے لگنا کوئی بعید نہیں ہے۔